मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हमें इस वीडियो में पार्ट 1 में जो हमने एक्सरसाइज 3.7 का पार्ट 1 किया था उसमें 1 से 5 तक प्रश्न किए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 6 से 11 तक। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में क्या है? 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यानी 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी? बच्चों ये लाइट है, जैसे आपने देखी होगी चौराहे पर, और ये लाइट 7 बजे बदलती है, दोबारा इकट्ठी कब बदलेगी? इसका अर्थ है 48, 72 और 108 का क्या करेंगे बच्चों? हम लघुत्तम निकाल लेंगे और जो लघुत्तम आएगा वो इतने सेकंड आ जाएगी और वो 7 बजे में जोड़ देंगे तो पुनः वो इतने बजे बदलेगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों लाइटें 48, 72 और 108 सेकंड के बाद इकट्ठी बदलती है। सुबह लाइट 7 बजे बदली, पुनः वे कितने बजे इकट्ठी बदलेंगी? इसका हम लघुत्तम निकालेंगे 48, 72, 108। बच्चों वही तरीका, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे 2, 24, 36, 54, फिर 2 पर चलेगा 12, 18, 27, फिर 2 पर चलेगा 6, 9, 27। 2 पर सिर्फ 6 भाग होता है, इसलिए 2 पर नहीं चलाएंगे क्योंकि कम से कम वो 2 संख्याओं को भाग करें। 3 पर 2, 3, 9, फिर 3 पर चलेगा 2। जब वो भाग नहीं होता वो संख्या एज इट इज लिख देंगे, यूं की यूं 1, 3। इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है, फिर 3 गुणा 3 और फिर 2 गुणा 3। ये सारा ही इसका लघुत्तम में समापवर्त्य है। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, 144। 144 की 3 के साथ जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 चौका 12, 1 3 चौका 12 और 1 13, 432। यानी इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 432। पुनः लाइट 432 सेकंड बाद इकट्ठी जगेगी। हम कहेंगे इसलिए पुनः लाइट इकट्ठी बदलेगी बराबर 432 सेकंड के बाद, या हम कह सकते हैं 7 बजकर, क्योंकि 7 बजे तो बच्चों एक बार क्या हुआ था? 7 बजे वो बदली है। 7 बजकर 60, इसकी मिनट बना लेंगे, 60 से भाग देंगे। 60 सत्ता 6 420, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड। तो पुनः लाइट इकट्ठी बदलेंगी 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 बच्चों, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होती है बच्चों? आयतन। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सके। इसका मतलब बच्चों क्या करना है? इसमें पूरा मापना है हमने, और अधिकतम धारिता ज़्यादा से ज़्यादा आयतन वाला कौन सा बर्तन हो सकता है? इसका मतलब इसका हम महत्तम निकालेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में क्या है? 3 टैंकर है जिनमें अलग अलग डीजल डाला हुआ है। उनमें 403, 434 व 465 लीटर। ऐसे बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होती है? आयतन, जितना उसके अंदर पदार्थ आ सकता है। उससे बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है कि तीनों डीजल के टैंकरों को वो पूरा माप सके। अब तीनों टैंकरों का सबसे पहले बच्चों महत्तम समापवर्तक लेंगे। तीनों ही जो माप दिए हुए हैं तीनों का हमें क्या लेंगे? महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक लेने के लिए
क्या करेंगे, सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। पहले 403, 434, 465, ये इकाई का अंक 3 है, 2 से नहीं होगा, 3 से अंकों का योग नहीं होता। इकाई का अंक 3 है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए, 7 से नहीं होता, 7 के बाद 11 से नहीं होता, 13 से होगा, 31 पर ही होगा, उसके बाद किसी पर नहीं होता। ऐसे ही 2 पर चलाएंगे, 3 और 7 10, इसका मतलब नहीं होगा 3 से, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होता है 1। ऐसे इसको 2 पर नहीं होता, 3 पर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 5 10 और 1 11 अंकों का योग 3 से नहीं होता। फिर 5 पर इकाई का अंक 5 है, 5 से हो जाएगा। फिर अब इसलिए इनके अभाज्य गुणनखंड बन गए 403 बराबर 13 गुणा 31। मैंने पहले ही बताया, जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं एक सम संख्या और एक को छोड़कर बाकी सारे ही लिखे जाते हैं। 434 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 31 और 465 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 31। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर जो इन तीनों में बच्चों कॉमन है, जो साझा है, उभयनिष्ठ है, तीनों के अंदर ही कॉमन है, वो सारा गुणनखंड कहेंगे हम इसमें जो कॉमन है। अब इसमें बच्चों हमने क्या करना है, जो तीनों के अंदर कॉमन है उसको लेंगे, जो साझा है 31 है, और तो कोई है ही नहीं साझा, इसका मतलब 31। महत्तम समापवर्तक कितना आया 31। अब निकालना क्या है कि बर्तन की अधिकतम धारिता जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सके, इसलिए बर्तन की अधिकतम धारिता बर्तन की अधिकतम धारिता कितनी होगी 31। धारिता होता है बच्चों आयतन, और ये 31 लीटर, क्योंकि लीटर में है सारा माप, 31 लीटर। ये था आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। बच्चों इसमें 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे, और जो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा उसमें +5 कर देंगे, यानी 5 उसमें जोड़ देंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बच्चों क्या है, हमने ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 15 और 18, यानी 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 6, 15, 18 से पूरा पूरा कौन सी संख्या भाग होगी बच्चों, इनका लघुत्तम समापवर्त्य अगर हम निकालते हैं, जो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा वह संख्या 6, 15 और 18 से पूरा पूरा भाग होगी। अब जैसे 2 से 3, 15, 9, अब 2 से नहीं होता, 3 पर चलेगा, अब किसी पर नहीं चलता, इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 या 90 या। अब बच्चों 90 ऐसी संख्या है जो 6 से भी भाग होती है, 15 से भी और 18 से भी, और ये सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। या हम ये कह सकते हैं दूसरे अर्थों में, ये इस संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य है। लेकिन इन्होंने पूछ लिया छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी तो ये है, परंतु उसमें प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो शेष बचेगा ही। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 90 + 5 बराबर कितना आएगा 95। 90 + 5 बच्चों, अगर प्रत्येक दशा में मान लीजिए 0 शेष बचता है फिर तो यही आता, शेष बचना ही नहीं। अगर ये कहे 2 शेष बचे 2 जोड़ देंगे, लेकिन इसमें कहा गया है कि 5 शेष बचे तो प्लस में 5 कर देंगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 बच्चों, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसमें हम सबसे पहले 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्ती प्रत्यय निकालेंगे और फिर उसके हम गुणज निकालेंगे, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो उन गुणज में सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी अभीष्ट संख्या होगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भी बच्चों बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 जैसा ही है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कितने अंकों की? 4 अंकों की, जो 18, 24 व 32 से पूरा भाग हो। सबसे पहले हमें 18, 24 व 32 से जो संख्या पूरा भाग होती है वो निकाल लेंगे, या दूसरे शब्दों में हम कहीं इसका लघुत्तम समापवर्ती प्रत्यय निकालते हैं। 2 पर 9, 12, 16, फिर 2 पर 9 का 9 रहेगा, नहीं चलता, 6, 8, फिर 2 पर 3, 4। अब बच्चों 2 पर तो सिर्फ 4 चलता है, 2 पर नहीं चलेगा, इसलिए अब चलाते हैं हम 3 पर 4। इसलिए लघुत्तम समापवर्ती प्रत्यय 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की और 4 की 288। ये इसका लघुत्तम समापवर्ती प्रत्यय है बच्चों 288। अब ये 288 जो 18, 24, 32 से पूरा भाग होता है, और अगर हम इसका गुणज लें वो भी उन संख्याओं से पूरा भाग होगा। हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब हम 288 के गुणज निकाल लेंगे पहले। 288, फिर 2 से गुणा करेंगे 288 को, 2 8 16, 1 576, फिर 3 से 3 8 24, 2 854, फिर 4 पर 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1152। यानी 288 के जो गुणज आए 288, 576, 864, 1152। 4 अंकों की, यहां तक तो 3 अंकों की संख्या थी, 4 अंकों की संख्या 1152 बनी। इसलिए अभीष्ट संख्या, क्योंकि 4 अंकों की बच्चों ये सबसे छोटी संख्या है, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 1152। ये था आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। यानी इनमें से एक संख्या ऐसी है बच्चों, जैसे 9, 6, 12, 15, एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। यानी जो भी लघुत्तम समापवर्तक आएगा उसमें एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है। क्या लघुत्तम समापवर्ती प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती सदैव 3 का एक गुणज है? बच्चों इसमें ये सह अभाज्य संख्या 9 और 4, 12 और 5 भी सह अभाज्य संख्या, यानी इनका साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 6 और 5 भी सह अभाज्य संख्या है, 15 और 4 भी। इसका अर्थ इनका लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो सह अभाज्य संख्याएं होती है उनका गुणज होता है। जैसे 36 होगा, 60, 30, 60 ऐसे होगा। अब इसमें क्या पूछा है, एक सामान्य गुण। सामान्य गुण क्या हुआ कि सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लघुत्तम समापवर्ती होता है। ये तो था सामान्य गुण। क्या लघुत्तम समापवर्ती प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? हाँ, दोनों में ही क्या है, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती सदैव 3 का एक गुणज है? बच्चों इसमें तो 3 का एक गुणज है, लेकिन सदैव ऐसी स्थिति नहीं होती। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बच्चों 4 संख्याएं दी हुई है, जैसे 9 व 4। 9 व 4 का जब लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, जो लघुत्तम समापवर्ती होगा 9 व 4 का,
अगर हम छोटी भाग विधि से निकालना चाहें, किसी पर भी नहीं चलते दोनों ही संख्याएं, एक को छोड़कर। इसलिए जो इनका लघुत्तम समापवर्त्य आएगा वो क्या आएगा, 9 गुणा में 4, वही आ जाएगा। या हमें 9 के अभाज्य गुणनखंड यदि बनाएं 3 गुणा 3 और 4 के अभाज्य गुणनखंड यदि बनाएं 2 गुणा 2। अब इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य बराबर जो साझा है दोनों में उसको एक बार, बाकी सभी को, साझा तो कुछ है ही नहीं, तो इसको 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 यानी कितना आ जाएगा, 4 12 या 36, वही 36 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 व 4 सह अभाज्य संख्याएं है। ऐसे ही अगर हम इसके बी पार्ट को करें 12 व 5, 12 व 5, 12 व 5 का 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 और 5 के 5 गुणा 1, वही है, एक तो बल्कि अभाज्य है भी नहीं। इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 2 कॉमन तो कुछ है ही नहीं दोनों में, गुणा 3 गुणा 5 60, ये आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 60। बच्चों हमने ए व बी पार्ट के अभी निकाले हैं। लघुत्तम समापवर्त्य है 36, क्योंकि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं ये। इसी प्रकार जो सी पार्ट है 6 और 5, ये दोनों भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा बच्चों, 30। और इसका डी पार्ट 15 व 4, ये भी सह अभाज्य संख्याएं है, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा, 60, ये आ जाएगा। अब इसमें ये पूछा गया है प्रश्न में बच्चों कि एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, जो सभी में होता है। सामान्य गुण क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्त्य है। सामान्य अवलोकन हम कहेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्त्य है। और ब्रैकेट में लिखें कारण, क्योंकि वे सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बच्चों हमने कारण लिख दिया, क्योंकि उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्यों गुणनफल, क्योंकि वो सह अभाज्य संख्याएं है। और क्या पूछा इसमें, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव 3 का एक गुणज होता है। इसमें तो अगर हम बच्चों देखो, इसके अंदर 36 3 से भाग होता है, 60 भी, 30 भी, 60 भी, ये सारे के सारे 3 के गुणज है। यहां पर तो ये स्थिति सही है, लेकिन सभी जगह ये स्थिति संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं यहां 3 का गुणज है, यहां प्रत्येक 3 का गुणज है, परंतु हर अवस्था में यह संभव नहीं है। जैसे बच्चों मान लीजिए 3 व 5 का लघुत्तम लें, 3 और 5 सहभाज्य संख्या, 3 पंजा 15 हो गया, 3 का गुणज है। और यदि मैं मान लीजिए 5 व 7 का लघुत्तम समापवर्त्य लेना चाहूं, 5 व 7 का कितना आएगा, 5 था 35, 35 क्या 3 का गुणज है, नहीं है। इसलिए प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में यह संभव नहीं है, लेकिन यहां पर यह 3 का गुणज है। ये था आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। यानी एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे 5 20, यानी 5 20 का गुणनखंड है। 6 18, 6 18 का गुणनखंड है। 12 48, 12 48 का गुणनखंड है। 9 45, 9 45 का गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं बच्चों? अगर ऐसे दो संख्याएं जिनमें एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या उसका लघुत्तम समापवर्तक होती है। अगर
उनमें जो बड़ी संख्या होती है वो लघुत्तम समापवर्त्य होती है। इसमें 20 लघुत्तम आएगा, इसमें 18, इसमें 48, इसमें 45। यानी जो बड़ी संख्याएं हैं, अगर एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या उसका लघुत्तम में समापवर्त्य होती है। ये हम इसमें निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11 व अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बच्चों संख्याएं दी गई है और उसका हमने लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है और उससे परिणाम से हमें क्या रिजल्ट निकालेंगे, यानी क्या निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे ए पार्ट में संख्याएं हैं 5 व 20, 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। 2 पर सिर्फ ये चलता नहीं चलेगा, 5 पर चलेगा। लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा बच्चों, 5 गुना 4 20। ऐसे ही बी पार्ट 6 और 18, 2 पर 3 पर लघुत्तम 2 गुना 3 गुना 3 18। ऐसे ही सी पार्ट में भी इसी प्रकार हम लघुत्तम निकालेंगे 12 और 48, 2 पर फिर 2 पर फिर 3 पर लघुत्तम समापवर्त्य 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48। यानी इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा बच्चों, 48। और 9 और 45 इसका भी निकालेंगे। 2 पर नहीं चलता, 3 पर फिर 3 पर। अब लघुत्तम समापवर्त्य बराबर क्या आएगा, 3 गुना 5 यानी 45। हमने बच्चों क्या देखा, इसमें एक निष्कर्ष निकाला। 5 और 20 में 20 है, 6 और 18 में 18 है, 12 48 में 48 है, 9 45 में 45 इन संख्याओं का लघुत्तम में समापवर्त्य है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य बड़ी संख्या होती है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य बड़ी संख्या होती है यदि एक संख्या दूसरे का गुणनखंड है। यदि एक संख्या दूसरे का गुणनखंड है। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 11 और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।